Hello students, a very warm welcome to all of you. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss further in the cyclic quadrilateral of circle chapter for class 9, है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सर्कल चैप्टर में जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनती है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं है बल्कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के अंदर होता है और उसका चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के अंदर है और उसका चारों वर्टिसेस किस पे है, सर्कल पे लाई करती है। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है वो 180 होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ अ सर्कल इन दिस, say it is a cyclic quadrilateral because all the vertices of this quadrilateral lies on the circle, that is A, B, C, D, है ना। The first property was angle A plus angle C is equal to 180 degree. The second, angle B angle D को अगर जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगी, 180 होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज था इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। फिर उसके बाद हम लोग देखे हैं कि अगर ये 180 दिया हुआ है अपोजिट, तो इसको कन्वर्स में हम बोल सकते हैं कि इसका सारा वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहा है, उसको हम लोग कन्वर्स करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी का। द थर्ड वन, इफ वी प्रोड्यूस एनी साइड ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सी आई प्रोड्यूस दिस टिल E, है ना। तो हमने क्या किया, ए बी साइड को प्रोड्यूस किया E पॉइंट तक, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है ना, that is angle EBC, that will be equal to this angle, है ना। हमेशा याद रखना इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल ADC बोलो या एंगल CDA बोलो, बात बराबर। याद रखोगे कि जब कभी भी एक्सटीरियर एंगल्स बनता है क्वाड्रिलेटरल का, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक। कुछ प्रॉपर्टीज आज और देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में। अगर मेरी बातें आपको समझ में आती है ना, तो लाइक बटन को जरूर दबाइए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। सम रिजल्ट्स ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट इज प्रूव दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो देयर इज नो एनी नीड टू प्रूव, आप देख सकते हैं किताब में अगर प्रूफ देखना हो तो, है ना। क्या बोल रहा है कि जब कभी भी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम, मतलब कि एक सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं, वो हमेशा क्या होती है, रेक्टेंगल होती है, ठीक है। फिर से, जब कभी भी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं, वो हमेशा क्या होती है, रेक्टेंगल होती है, ठीक है। प्रूव दैट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक। तो हमेशा याद रखना, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अगर लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होती है, A, B, C, D is a trapezium where AB is parallel to DC and AD is equal to CB। तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमेशा साइक्लिक होगा। हमेशा साइक्लिक का मतलब इस सर्कल के अंदर इसका वर्टिसेस हमेशा सर्कल पे लाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट द साइक्लिक ट्रेपेजियम इज ऑलवेज आइसोसेलेस एंड इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। तो सीधी सी बात है, हमको प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम या साइक्लिक ट्रेपेजियम जो है हमेशा आइसोसेलेस ही होगा, ठीक है। और इसका डायगोनल्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। तो आप किताब में जाइएगा, प्रूफ देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दैट इज प्रूव दैट
द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज साइक्लिक। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, ABC भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे सबका। मान के चलो इसका एंगुलर बाइसेक्टर है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर ये हुआ है ना, इसका एंगुलर बाइसेक्टर ये हुआ, ठीक है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर ये हुआ। तो यहाँ पे एक PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो भी क्या होगी, एक साइक्लिक होगी। क्या होगी, एक साइक्लिक होगी। क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स इन अ फोर्थ सेगमेंट एक्सटीरियर टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 6 राइट एंगल्स। 6 राइट एंगल्स का मतलब 6 × 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S। ठीक है, तो ये क्या है, देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसी डायग्राम में समझ लो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको हम यहाँ पे एक एंगल बनाया जा सकता है, एक यहाँ पे एंगल बनाया जा सकता है, एक यहाँ पे एंगल बनाया जा सकता है, एक यहाँ पे एंगल। इन एंगल का सम जो होगा, इन एंगल का सम क्या होगा, मान लो कुछ लेट कर लो D, E, F है ना, G। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G, ठीक है, इन सब का सम क्या होगा, 6 × 90 डिग्री, मतलब 540 होगा। कितना होगा, 540। ये प्रूव करना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट है दैट इज प्रूव दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर कॉन्करेंट। प्रूव दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, है ना। अच्छा, कॉन्करेंट क्या होता है, कॉन्करेंट का मतलब पता है, या सिंपली बोल सकते हो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट, है ना। मतलब AD, BE एंड CF आपस में क्या है, कॉन्करेंट, है ना। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक पॉइंट होता है जो तीनों ये मिलता है, मतलब कि सिंपली परपेंडिकुलर, है ना। तो एक सर्कल है, इस सर्कल में एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ABC। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर गिरेगी किसी भी अपोजिट, यहाँ से भी परपेंडिकुलर, यहाँ से भी परपेंडिकुलर, तो AD, BE, F, CF, है ना। तो AD, ठीक, BE एंड CF, ऑल दी एल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर आर कॉन्करेंट, है ना। कॉन्करेंट का मतलब तीनों एक पॉइंट को मिलती है, ठीक है, उस पॉइंट को कॉन्करेंट कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज जो वर्क करेंगे ये इन 6 थ्योरम का प्रूफ हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, इन जो 6 प्रॉपर्टीज आपको हम बताएं यहाँ पे, उन 6 प्रॉपर्टीज का प्रूफ आप लोग को प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।